बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक को पीर तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। फंड जारी न करने पर अदालत का इजहार बरहमी वाजे किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। विफाकी हुकूमत का इन चैम्बर समात में जमा कराया गया तहरीरी मौक़िफ़ भी सामने आ गया। अटॉर्नी जनरल ने बताया पार्लियामान ने फंड जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया। विफाकी हुकूमत बेबस है। हुकूमत ने अदालती हुक्म के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ जहांजेब अब्बासी से। जी जहांजेब। जहांजेब आगाह कीजिएगा, पार्लियामेंट ने फंड जारी करने के करारदाद जो है वो मंजूर कर ली है। हुकूमत ने अदालती हुक्म के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अटॉर्नी जनरल का ये कहना है। क्या डिटेल्स हैं? देखें, अब मामला यूँ लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर स्टेट बैंक के दरमियान है। जो वफाकी हुकूमत है वो शायद अब बीच में से निकल गई है और अपना जवाब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, मौक़िफ़ रखा है कि हमने फ़ंड्स की फराहमी के लिए ये मामला बुनियादी तौर के ऊपर पार्लियामेंट में उठाया। पार्लियामेंट ने उस तजवीज़ को रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। अब वफाकी हुकूमत ने जो तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है उसमें भी ये कहा है कि हम अब बराह रास्त स्टेट बैंक को ये नहीं कह सकते कि आप पैसे दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर हुकूमत नहीं कह सकती तो फिर हम कह देते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ज़राए का ये कहना है कि ये डायरेक्शन दे दी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनकाद के मामले के ऊपर जो फ़ंड्स के अजरा है वो स्टेट बैंक करे। अब रिटर्न में जब तफसीलात सामने आएंगी तो उससे मज़ीद वाज़े होगा कि क्या टाइमलाइन, क्या डेडलाइन दी गई है स्टेट बैंक को कि कितने वक्त तक ये पैसे फराहम करने हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है, एक सेगमेंट है, सिर्फ यहाँ पे फ़ंड्स का इशू नहीं है। उसके साथ साथ दूसरा अहम मामला सिक्योरिटी का भी है। सिक्योरिटी खदशात, जैसा कि हमें जानते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से भी मुख्तलिफ़ औकात में इस हवाले से कुछ डिटेल्स सामने आ रही हैं कि मुल्क में नक्सो अमन की सूरत हाल है और इसलिए जो है वो इलेक्शन डिले हो रहा है। तो अब देखना ये है कि जो फ़ंड्स का मामला है वो क्लियर हो भी जाता है तो सिक्योरिटी का जो मामला है, जो अमन व अमान की सूरत हाल है, उसको किस तरह से निपटा जाता है और इस हवाले से क्या मज़ीद इक़दाम किए जाते हैं। डिटेल जजमेंट या डिटेल रीजनिंग अगर हम कहें, जो तफसीली अभी जारी होनी है। आज की जो चैम्बर मीटिंग में जो कुछ हुआ, ब्रीफिंग हुई, बिलखसूस जो डिटेल्स बताई गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसके साथ साथ जो वजारत ख़जाना के हुकाम थे उनकी तरफ से, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल मुआवनत फराहम की गई और फिर उसके बाद चैम्बर में ये तमाम तर प्रोसीडिंग हुई और अब इसका जो रिटर्न आउटकम है वो सामने आएगा तो उससे मज़ीद चीज़ें वाज़े होंगी कि गवर्नर स्टेट बैंक को जो डेडलाइन दी गई है वो कब की, कितना वक्त दिया गया है, कितना टाइम दिया गया है कि आपने ये पैसे देने हैं। लेकिन अहम बात यहाँ पे ज़्यादातर फोकस हम देख रहे हैं पंजाब का है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात होने हैं। जो आईनी जिम्मेदारी 90 दिन की पंजाब में जिसका उसका इतलाक होता है, उसका इतलाक खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जहांजेब, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान कहते हैं कि स्टेट बैंक बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फंड जारी नहीं कर सकता। फंड जारी करने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी जरूरी होती है। हुकूमत ने अदालत की हुक्म उदूली नहीं की, पार्लियामेंट ने फंड देने की मंजूरी नहीं दी। हुकूमत को भी कोई डायरेक्शन देने के लिए कौमी असम्बली की अप्रूवल चाहिए और फिर जब हुकूमत के पास वो अप्रूवल आ जाती है तो फिर हुकूमत आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस करती है। अब हुकूमत के पास तो ये अप्रूवल नहीं है ना, तो वो लीगल पोजीशन तो ये है। बतौर अटॉर्नी जनरल आपको इंतखाबात पंजाब में होते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये तो मैं कमेंट नहीं कर सर। हुकूमत तौहीन अदालत का सामना करेगी हुकूमत? तौहीन अदालत किस चीज़ की होनी है? नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ने तो कंप्लाई कर लिया ना ऑर्डर। जब फेडरल गवर्नमेंट ने वो कानून ले गई कैबिनेट से अप्रूव करा कर, तो ऑर्डर की कंप्लाइंस फेडरल गवर्नमेंट ने तो कर दी है। बाकी पार्लियामेंट क्या है?
सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे इख्तियारात नहीं कि वो जो चाहे कर गुजरे। अहकामात के खिलाफ वर्जी पर नताइज भुगतने को तैयार हैं। विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का व्यू न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा इख्तलाफी नोट अदलिया के बारे में चार्जशीट है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे इख्तियारात नहीं कि वो जो चाहे कर गुजरे, ये कहना है खुर्रम दस्तगीर का। उनका मजीद कहना था कि अहकामात की खिलाफ वर्जी पर नताइज भुगतने को तैयार हैं। विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का वी न्यूज़ को इंटरव्यू, मजीद कहा कि इख्तिलाफी नोट अदलिया के बारे में चार्जशीट है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास जारी है। इजलास में अरकान कौमी असम्बली, वज़रा और मशीरान के अलावा आर्मी चीफ और DGISI शरीक हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, कमर जमान कारा, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी इजलास में शरीक हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इससे कबल इजलास हुआ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ जावेद नूर से। जी जावेद। इस वक्त कौमी असम्बली की सलामती कमेटी का इजलास जारी है और इस इजलास में अस्करी क़यादत मौजूद है, वज़ीर आज़म मौजूद हैं और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस वक्त इजलास में जो है ब्रीफिंग दी जा रही है मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर और अस्करी हुकाम सिक्योरिटी के हवाले से जो दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस हैं उन पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। और ब्रीफिंग के बाद फिर अरकान कौमी असम्बली जो है वो सवालात भी कर सकेंगे। कल वज़ीर आज़म ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी और आज भी ये चीज़ एजेंडे में शामिल है। कौमी असम्बली की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से इजलास जो आज 2:30 बजे तलब किया गया था, चंद मिनट ताख़ीर से इजलास शुरू हुआ और ये इजलास कौमी असम्बली ऑडिटोरियम में मुनक़िद किया जा रहा है। स्पीकर जो है सदारत कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम इत्तेफाकी वज़रा मौजूद हैं, वज़ीर आज़म मौजूद हैं, मुशीर हैं। इसके अलावा अरकान कौमी असम्बली इसमें शिरकत कर रहे हैं। अस्करी क़यादत मौजूद है, जबकि सेक्रेटरी खारजा, दाखिला, खजाना, दिफा और इतलात व नशरियात समेत चारों सूबों के वज़रा आला भी शरीक हैं। चीफ सेक्रेटरीज हैं, चारों सूबों के IGs यहाँ पर इजलास में जो है वो मौजूद हैं। इजलास में अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती की सूरत हाल के हवाले से जो है ब्रीफिंग दी जा रही है और ये इजलास जो है इस मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से भी खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात हैं, गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले। ठीक है, स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास जारी है। जावेद नूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ये सब कुछ सिर्फ करप्शन बचाने के लिए किया जा रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान की लाहौर हाईकोर्ट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा करप्शन बचाने के लिए उन्होंने मुल्क की क्या हालत कर दी। आए रोज़ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक है ही नहीं, लोगों को उठाते हैं, मारते हैं, उनके पीछे नामालूम अफराद होते हैं। सुप्रीम कोर्ट आवाम के बुनियादी हुकूक की हिफाजत करे। हम सिर्फ 90 दिनों में इंतखाबात की शिक पर अमल दरामद के लिए कह रहे हैं। ये NRO बचाने के लिए इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी PTI चेयरमैन इमरान खान की हिफाजती जमानत पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके क्लाइंट मुतल्लिका अदालत में पेश होना चाहते हैं, जिस पर वकील ने बताया कि जी नहीं, इस्लामाबाद की मुतल्लिका अदालत में पेश होना है। अदालत ने इमरान खान को हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुतल्लिका अदालत से रजू करने की हिदायत कर दी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया। रेफरेंस में आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के दफा 3 ता 6 और 9 को बुनियाद बनाया गया। रेफरेंस के मतन में लिखा गया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर के इख्तियारात से तजावुज किया। चीफ जस्टिस दरखास्तों की समाअत के लिए बेंच की खुद सरबराही करके मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अलावा 8 जजेस में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर फरीक शामिल, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक भी रेफरेंस में बतौर फरीक शामिल हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी रेफरेंस में बतौर शामिल हैं।
अदालती हुक्म की नाफरमानी हुक्म उदूली बगावत के जिम्मे में आती है। आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ को नाअहल कराकर ही दम लेगा। शेख रशीद का दावा, कहा कि अदलिया कानून का झंडा बुलंद रखेगी, मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगी। नाअहल चाबी वाले खिलौनों ने मुआशी, सियासी, इक्तसादी और अदालती बुनियादें हिला दी हैं। हुकूमत के सियासी मोहरे मात खाएंगे। आज से सियासी शतरंज का खेल शुरू हो जाएगा। आज अदलिया ने स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए इलेक्शन के लिए देने का हुक्म जारी करके एक तारीखी फैसला दिया है। लोग अदलिया के साथ हैं, आइन और कानून के साथ हैं। आइन और कानून की फतह ही मुल्क की फतह है। जो अदलिया से टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। तारीख बताएगी कि अदलिया जीतेगी और ये मफाद परस्त, मनी लॉन्डर, करप्ट और डिसऑनेस्ट लोग जो कि अदलिया से लड़कर सिविल नाफरमानी का माहौल बना रहे हैं, उनको शिकस्त होगी। आज चीन की तरफ से पाकिस्तान को 30 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का ट्वीट, कहा कि आज आने वाली रकम चीन के मंजूर करदा 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज का हिस्सा है। चीन कर्ज की मद में 1 अरब डॉलर पहले ही दे चुका है। इस रकम से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद मुस्तहकम होंगे। इससे पहले UAE ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर इमदाद की तस्दीक की। वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया कि UAE हुकाम ने IMF को भी आगाह कर दिया। स्टेट बैंक UAE हुकाम से राबते में है। 1 अरब डॉलर जमा कराने के लिए दस्तावेज को हतमी शक्ल दी जा रही है। और अभी आपको अहम खबर दें, इस्लामाबाद में मारगला के पहाड़ों पर आग लग गई। पहाड़ से उठता हुआ धुआं दूर से दिखाई दिया जा सकता है। इमदादी टीमें ताहाल मौके पर ना पहुंच सकी। आपको अहम खबर दे रहे हैं, मारगला के पहाड़ों पर आग लग गई है और ये फुटेज भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद इस बारे में जानेंगे आमना जंजोआ से। आमना, बताइएगा वजह सामने आ सकी, आग क्यों लगी? गर्मियाँ शुरू होते ही अभी जो सीज़न होता है इसमें अक्सर पहाड़ों पर आग लग जाती है मारगला के, तो अब भी दोबारा से यहाँ पर ये जो शुरू है आग शुरू हो गई है लगना। तो आग का जो धुआं है वो दूर से उठता हुआ देखा जा सकता है। आग जो बिल्कुल तारीखी मस्जिद जो है इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद उसके बिल्कुल करीब लगी है। रेस्क्यू टीमें ताहाल आग बुझाने मौके पर पहुंच ना सकी, क्योंकि अभी तक यही डिसाइड नहीं हो पा रहा कि ये एरिया जो है वो मारगला नेशनल पार्क का है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ ने बुझानी है या CDA के अंडर है और CDA ने आग बुझानी है। ताहाल टीमें वहां तक ना पहुंच सकी और आग अभी तक वहां पर लगी हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया आमना आगाह करने के लिए। अफसोसनाक खबर शामिल करें, आपको बताएं कि चमन रहमान कहोल रोड पर घर में बारूदी मवाद फटने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। खाली घर में पड़े बारूदी मवाद से बच्चे खेल रहे थे। लेविस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को इलाके की क्लियरेंस के लिए तलब कर लिया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ अब्दुल बासित से। जी अब्दुल बासित। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले चमन रहमान कहोल रोड पर जरीब मस्जिद के इलाके में बम धमाका हुआ। बम धमाके में खाली घर में पड़े बारूदी मवाद से बच्चे खेल रहे थे। बारूदी मवाद फटने से 2 बच्चे जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हुआ। जख्मी बच्चे को चमन सिविल अस्पताल मुंतकिल करके मजीद इलाज के लिए कोयटा रेफर कर दिया और जख्मी बच्चा रास्ते में दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वालों की तादाद 3 हो गई। लेविस मौका पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को इलाके की क्लियरेंस के लिए तलब कर लिया है। लेविस फोर्स इस वक्त जायोकों से शवाहद इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं। शवाहद इकट्ठे करने के बाद तफ्तीश को वसअत दी जाएगी। वाकई में जाँ बहक बच्चे हमसाये बताए जा रहे हैं। लेविस फोर्स ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जी ठीक है, शुक्रिया अब्दुल बासित आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां चलने फिरने से कासिर है। नूरजहां का बैनुल अक़वामी डॉक्टर्स के मुताबिक इलाज का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं मोना सिद्दीकी से। जी मोना। जी, कराची चिड़ियाघर की बीमार हथनी नूरजहां का इस वक्त भी इलाज जारी है। कराची चिड़ियाघर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर चिड़ियाघर और सफारी पार्क के डायरेक्टर कुंवर अयूब ने भी यहाँ का विजिट किया। उन्होंने भी मीडिया से बात की। साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान, उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया और हथनी की सेहत के हवाले से उन्होंने इसको देखा और बातचीत की। हथनी जो है इस वक्त मिट्टी का पूरा ठंडी बिल्कुल पानी से छिड़काव करके मिट्टी को बनाया हुआ है,
जहाँ पर ये हथनी लेटी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ जो पौंड में ये गई थी और वहाँ पर 4 घंटे से ज़ायद का टाइम ये उसी पौंड में रही और निकल नहीं सकी, जिसके बाद क्रेन के ज़रिए इसको निकाला गया। इस वक्त जो है इसका ट्रीटमेंट जारी है। जो बैनुल अक़वामी टीम थी 4 पाउस की, उन डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक इसका इस वक्त भी जो है इलाज जारी है। मुख्तलिफ वाइटामिन्स की इसको ड्रिप लगाई जा रही हैं। गुज़िश्ता रात से लेकर के सुबह 6 बजे तक 11 मल्टी वाइटामिन्स की इसको ड्रिप लग चुकी है। इस वक्त भी जो है ड्रिप लग रही हैं। और कुंवर अयूब जो डायरेक्टर ज़ू और सफारी पार्क है, उनका कहना है कि डॉक्टर्स के मुताबिक इस हथनी को इस हालत में सफारी पार्क में शिफ्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि इसका मुकम्मल इलाज हो करके ये सेहतमंद ना हो जाए। जी शुक्रिया मोना आगाह करने के लिए। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि मॉर्टिन पाकिस्तान ने बाजार और DHA कराची के साथ मिलकर पाकिस्तान को डेंगू से महफूज बनाने की मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम के तहत कराची के जिन इलाकों में डेंगू का खतरा ज्यादा है वहां फ्यूमिगेशन ड्राइव करवाएंगे। दुनिया भर में फिलहाल डेंगू की कोई वैक्सीन मौजूद नहीं, सिर्फ एहतियात ही इससे बचने का वाहिद हल है। फैसल वहीद CEO रेक्ट पाकिस्तान ने कहा कि मॉर्टिन का मिशन पाकिस्तान को डेंगू और दीगर मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों से दूर रखना और हमारे मुआशरे का मुस्तकबिल सेहतमंद बनाना है। मुहिम के तहत 3500 से ज़्यादा ख़ानदानों को डेंगू के बचाव, एहतियात और इंतजामात से आगाह करने के लिए लिटरेचर फराहम किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कड़क में मयारी शहद की पैदावार के लिए पाक फौज का ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर अहसन इकदाम। मयारी शहद के हुसूल के लिए प्रोसेसिंग प्लांट की तनसीब का काम जारी है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। करक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वस्त में वाक़े एक छोटा सा जिला है जो बेरी के खालिस शहद के लिए बेहद मशहूर है। इसकी सालाना पैदावार 1500 टन से जायद है। करक के लोग निहायत उम्दा शहद पैदा कर रहे हैं, ताहम प्रोसेसिंग में सहूलत की अदम दस्तियाबी बड़ा मसला है, जिसके बायस इलाका मकीन कीमती शहद सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक जिला करक की तहसील तकी नसरती से। हम लोग पिछले कई दिहाइयों से बेरी का निहायत उम्दा शहद पैदा कर रहे हैं, लेकिन शहद की प्रोसेसिंग की सहूलत की अदम दस्ताबी की वजह से हम अपने कीमती शहद सस्ते दामन फरोख्त करने पर मजबूर हैं। पाक फौज ने जिला करक की मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर शहद प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का अज़्म किया है ताकि इलाका मकीनों के लिए सैर हासिल फवायद के असबाब मुहैया किए जा सकें। कोशिश को अमली शक्ल देने के लिए एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं, जिसके तहत इस बड़े मंसूबे को 9 माह के कलील अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। प्रोसेसिंग प्लांट से तैयार होने वाला शहद बैनुल अक़वामी मयार पर पूरा उतरेगा और मकामी फरोख्त को पूरा करने के साथ साथ बरामद भी किया जा सकेगा। शहद की प्रोसेसिंग की बदौलत इलाके के लोगों के रोजगार में बेहतरी आएगी और इलाका खुशहाली की राह पर गामजन होगा। नाज़रीन, NDMA ने कल से बारिशों की नवीद सुना दी। सूबाई हुकूमतों को हिफाजती इंतजामात की हिदायत भी कर दी। अगले 5 रोज तक बारिशों का नया सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश रहा। गर्मी के सताए शहरी हो जाएं तैयार, कल से फिर होगी बारिशों की भरमार। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क में कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। KP, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशें होंगी। NDMA के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहेगा, जबकि कई मुकामात पर ज्यादाबारी का इम्कान है। PDMA समेत सूबाई हुकूमतों को हिफाजती इकदाम की हिदायत कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने, ताहम कहीं कहीं गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। जुमे के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती जनूबी इलाकों में गर्म रहने के अलावा गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि हरनाई के इलाके जिंदा पीर में 2 रोज से मुसलसल लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला जारी है। 30 के करीब घर मुतासर हो गए, जबकि राबता सड़कें बंद है। मुतासरीन महसूर होकर रह गए। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। ज़िले इंतजामिया ने लैंड स्लाइडिंग के बायस इंतजामात नहीं किए, जिसके बायस जानी नुकसान का खदशा है। मुतासरीन का ज़िले इंतजामिया से महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का मुतालिबा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि T20 में कोई आसान नहीं, अहम खिलाड़ियों के बगैर भी कीवीज को आसान नहीं लिया जा सकता। नाज़रीन, एक कार की दूसरी कार को टक्कर, दोनों इमारत में जा लगी। हादसे के बाद इमारत दोनों गाड़ियों पर आ गिरी। वीडियो वायरल हो गई।
एक बहरी जहाज के सरबराह रूसी शख्स को समुद्री सफर के दौरान अजीबोगरीब वाकयात का सामना। हॉलीवुड की मिस्ट्री सस्पेंस से भरपूर फिल्म द लॉस्ट वेवेज ऑफ द डिमीटर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 11 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।